हेलो स्टूडेंट, कैसे होंगे? बेहतर होंगे और आप लोग का क्लास अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आज लेक्चर 8वां लेकर आया हूँ। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है और इस लेक्चर में है सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुएं 2,1, 5,-1 और 8,-3 सरेख है। कुछ नहीं है, 3 को बिंदु लेना है। ए लिए, बी लिए, सी लिए। ए का निर्देशांक है 2,1, बी का है 5,-1, सी का है 8,-3। अब क्या करना है? बस सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। ए बी निकालें तो x1 का मान 2, x2 का मान 5, y1 का मान 1, y2 का मान -1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। पाँच में 2 जाएगा माइनस, 3 का स्क्वायर, 1 1 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये हमारा आ गया 9 4 13। अब निकालेंगे बी सी। फिर फॉर्मूला वही लगाना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। पीसी निकालने तो x1 का मान 5 होगा, x2 का मान 8 होगा स्क्वायर, y1 के मान है -1, y2 का मान है -3। तो माइनस माइनस हो गया प्लस स्क्वायर। 8 में से 5 जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जोड़ेंगे तो 9 4 आ गया 13। अब क्या निकालेंगे? ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब निकालेंगे ए सी। ए सी निकालेंगे तो इसका ही फॉर्मूला वही, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 का मान 2 है और x2 का मान है -8 स्क्वायर स्क्वायर। y1 के मान 1 है और y2 का मान है -3। तो माइनस और माइनस हो गया प्लस। 8 में से 2 गया तो -6 का स्क्वायर होगा, 3 में से 3 और 1 4 का स्क्वायर होगा। छः छक 36, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 छक 16, जोड़ेंगे तो 12 52 आया। अब देखना है, क्वेश्चन बोला है कि सरेख है। सरेख का बात किया है। अब सरेख का बात किया है तो हम लोग दूरी सूत्र से अगर सरेख निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, 2 छोटी भुजा के योग करके अगर बड़ी भुजा के अगर बराबर है तो सरेख है, और अगर बराबर नहीं है तो सरेख नहीं है। ये हम लोग का देखना है। अगर 2 छोटी भुजा अगर जोड़कर बराबर हो गया बड़का का तो सरेख है, और अगर बराबर नहीं हुआ तो सरेख नहीं है। जैसे हम देखते हैं, एक हमारा ए बी आया है, एक बी सी आया है और एक ए सी आया है। ए बी आया है √13, बी सी आया है
√13 AC आया है √52। 13 जोड़ते हैं √13 तो 2√13। अब अगर 52 को लिख सकते हैं 4 × 13। 4 का वर्गमूल 2 आया, 13 का वर्गमूल नहीं आया, 13 का 13 लिखे। एक AB 13 आया था, BC 13 आया था, एक बड़ा AC आया था 52। 2 छोटा जोड़ें तो यहाँ आ गया 2√13 और बड़ा का जोड़ें तो आया 52। 52 के 4 × 13 में तोड़ दिए, 4 के वर्गमूल 2, 13 के 13। और जब दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे अतः बिंदु A, B और C सरेख है। क्योंकि बराबर हो गया तो सरेख है, बराबर नहीं होता तो सरेख नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 का दूसरा, सिद्ध कीजिए 3 क्रमागत बिंदुएं इतना 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 एक रैखिक है। या एक रैखिक है या सरेख कहे, घबराने का कोई बात नहीं है। सेम क्वेश्चन है, जैसे 12 का फर्स्ट बना वैसे सेकेंड बनेगा, वैसा ही भी हमारा तीसरा बनेगा। थर्ड, दिखाइए कि 3 बिंदुएं -5,4 1,2 3,4 दिखाइए कि -5,4 1,2 3,4 सरेख है। एक क्वेश्चन भी एकदम सेम है कि नहीं है। या एक रैखिक है या सरेख कहे, बात बराबर है। तीनों क्वेश्चन सेम है। एक हम फर्स्ट बना दिए हैं, बाकी 12 का दूसरा और 12 का तीसरा सेम है। जैसा फर्स्ट बना वैसा हमारा ए बनेगा। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट बना वही एकदम वही रूल, वही नियम, वही आधार। एक रैखिक है, सरेख है, बात बराबर है। जिस अनुसार से हमारा ए आया, दो छोटा बिंदु के जोड़ के बड़ा बिंदु के बराबर किए, उसी प्रकार से क्वेश्चन 12 का दूसरा देखना है और 12 का तीसरा देखना है। ये 12 का फर्स्ट है, ये 12 का फर्स्ट हमारा आया है, बिंदु ABC सरेख है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज का सेवा यहीं तक समाप्त करता हूँ। और अगर वीडियो में नए जुड़े हैं तो शुरू से देखिए ताकि समझ में आवे अच्छा से। अगर बीच बीच में अगर देखने का प्रयास कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसलिए टारगेट बनाइए कि पार्ट बाय पार्ट वीडियो के लगातार एक वीडियो रोज देख लें समय निकाल कर। और आज का सेवा समाप्त करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 12 का दूसरा, सिद्ध कीजिए 3 क्रमागत बिंदुएं इतना 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 एक रैखिक है। या एक रैखिक है या सरेख कहे, घबराने का कोई बात नहीं है। सेम क्वेश्चन है, जैसे 12 का फर्स्ट बना वैसे सेकेंड बनेगा, वैसा ही भी हमारा तीसरा बनेगा। थर्ड, दिखाइए कि 3 बिंदुएं -5,4 1,2 3,4 दिखाइए कि -5,4 1,2 3,4 सरेख है। एक क्वेश्चन भी एकदम सेम है, बस या एक रैखिक है या सरेख कहे, बात बराबर है। तीनों क्वेश्चन सेम है। एक हम फर्स्ट बना दिए हैं, बाकी 12 का दूसरा और 12 का तीसरा सेम है। जैसा फर्स्ट बना वैसा हमारा ए बनेगा। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट बना वही एकदम वही रूल, वही नियम, वही आधार। एक रैखिक है, सरेख है, बात बराबर है। जिस अनुसार से हमारा ए आया, दो छोटा बिंदु के जोड़ के बड़ा बिंदु के बराबर किए, उसी प्रकार से क्वेश्चन 12 का दूसरा देखना है और 12 का तीसरा देखना है। ये 12 का फर्स्ट है, ये 12 का फर्स्ट हमारा आया है, बिंदु ABC सरेख है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज का सेवा यहीं तक समाप्त करता हूँ। और अगर वीडियो में नए जुड़े हैं तो
शुरू से देखिए ताकि समझ में आवे अच्छा से। अगर बीच बीच में अगर देखने का प्रयास कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसलिए टारगेट बनाइए कि पार्ट बाय पार्ट वीडियो के लगातार एक वीडियो रोज देख लें समय निकाल कर। आज का सेवा समाप्त करता हूँ।